एक माँ अपनी ही बेटी की हत्या इसलिए करवा देती है कि उसके आचरण ठीक नहीं थे, उसका व्यवहार ठीक नहीं था। उसने अपनी मर्ज़ी से अपना प्रेम विवाह किया था, जिसके कारण समाज में उस परिवार को काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर एक माँ ने अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रच डाली। जुल्म की इंतहा देखिए कि इस हत्या की खबर, इस साजिश की भनक उस परिवार को भी नहीं थी जिस परिवार का ये पूरा मामला था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। ये घटना है फरीदाबाद क्षेत्र की। फरीदाबाद क्षेत्र में एक जगह पड़ती है 45 सेक्टर। ये घटना दरअसल वहीं की है। पुलिस प्रशासन को रात करीब 2 बजे एक कॉल मिलती है। कॉल के दौरान कॉलर पुलिस प्रशासन को ये कहता है कि उसके परिवार में किसी लेडीज़ की हत्या हो गई है। पुलिस को कॉल मिलने के बाद में चंद मिनटों में पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद हो जाता है, पहुंच जाता है, बैल बजा देता है। बैल बजने के बाद में कोठी में से एक राजेश नामक शख्स जो है वो बाहर आता है, और जब वो राजेश बाहर आता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है कि क्या पूरा मामला है। राजेश पुलिस से कहता है कि हमारी मालकिन हैं, उनकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस कोठी में एंटर करती है। एंटर करने के बाद में जब वो बेडरूम की तरफ जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की जिसका गला आरी से रेता गया था वो पड़ी हुई थी, और बेडरूम में काफ़ी सारा खून बिस्तरों पे लगा पड़ा था, सनी पड़ी थी पूरी तरह से। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूतों को खंगालने का प्रयास करती है और पूछताछ करती है उस परिवार से जिस परिवार का ये पूरा मामला होता है। जिस लड़की की हत्या हुई थी उसका नाम किरण था। उसकी माँ जो पुष्पा कोहली नाम जिसका होता है, उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ करती है कि ये पूरा प्रकरण क्या था, ये पूरा मामला क्या था, कैसे ये घटना घटित हुई, क्या आपको इसका संज्ञान है, कोई दुश्मन हो आपका जिसकी आपको जानकारी हो, या कोई भी ऐसी बात जो पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान सही साबित हो सके। किरण की माँ पुष्पा पुलिस को ये बताती है, रात करीब 10 बजे किरण के पास में 2 लेडीज़ आई थी जिन्होंने बुर्का पहने हुआ था, और बुर्खे की वजह से पुष्पा उनकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी किरण से इसकी पूछताछ ज़रूर की थी। तो पूछताछ के दौरान किरण ने ये बताया था कि उसी की कोई जानकार हैं जो उससे मिलने के लिए आई थी, और कोई पैसे का मसला था, देन लेन थी पैसे की। किरण ने कुछ पैसे लिए थे इससे, और वो वापस उसको दे दिए गए हैं, और देने के बाद में पैसे लेने के बाद में वो दोनों बुर्खे वाली लेडीज़ जो थी वो अपने घर चली गई हैं। फिर उसके बाद में जब पुलिस ने और पूछा उनसे कि ये तो 10 बजे की वारदात है, इसके बाद में जो मतलब रिसेंटली अभी जो हत्या हुई है इसके आसपास का कोई वाक़या हो, तुम्हें कैसे पता लगा, तुम कैसे उठ कर आई, या कॉल किसने की, तमाम चीज़ें जब पुलिस ने पूछी तो पुष्पा ने बताया पुलिस को कि रात करीब 2 बजे जब खाना पीना खा के हम लोग सो गए थे, उसके बाद में मुझे प्यास लगी। प्यास लगने के बाद में जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ और पैर किसी ने बांध रखे हैं, और मेरा मुंह जो है वो मुंह के अंदर किसी ने चुन्नी नुमा चीज़ जो है वो भर रखी है, जिसकी वजह से मैं किसी से कुछ बोल ना पाऊँ, कह ना पाऊँ। किसी तरीके से मैंने खुद को संभाला। संभालने के बाद में जब मैं पलंग पर से उठी तो मैं पलंग के नीचे गिर गई। किसी तरीके से मैं रेवड़ के घिसट कर फ़ोन मैंने अपना उठाया। उठाने के बाद में जो ये लड़का है, इस लड़के को फ़ोन करा, ये लड़का आया बाहर वाले गेट को खोल कर, तब इसने मेरे मुंह में से चुन्नी निकाली, मेरे हाथ पैरों को खोला, और तब जो है मुझे ये पता चला कि मेरी जो बेटी किरण है उसकी हत्या किसी ने कर दी है। काफ़ी इंटरेस्टेड मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था। समझ में नहीं आ रहा था, कड़ियाँ नहीं मिल रही थी पुलिस को कि आखिरकार हो क्या सकता है, किस तरीके से इस मसले को सुलझाया जा सकता है। इस मामले के हर पहलू को पुलिस खंगाल रही थी। कड़ाई से सख्ताई से जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाई, तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि हाल ही में किरण ने कोई शादी भी की है। उस शादी को लेकर सामाजिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो अफवाहें हैं वो उड़ाई जा रही थी, जो कि पुष्पा को, इसकी माँ को पसंद नहीं थी, इसके परिवार को पसंद नहीं थी। हो सकता है
कि कहीं इस कत्ल की वजह, इस खून की वजह वो अफवाहें तो नहीं हैं। जब पुलिस ने इस पहलू को खंगाला, इस कड़ी को जोड़ा और पुष्पा से सख्ताई से पूछताछ करी, तो पुष्पा ने सारा सच पुलिस के सामने बता दिया कि किस तरीके से उसने हत्या की साजिश रची, किस तरीके से उसने अपनी ही बेटी को कत्ल करवाया और किस तरीके से बदनामी का जो खौफ था उसको उसके मारे उसने अपनी बेटी को ही मरवा दिया। जब सारा प्रकरण पुलिस के सामने हो गया तो पुलिस ने पुष्पा को, किरण की मां को गिरफ्तार करा और संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर कर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इस कहानी को बताने का हमारा मोटिव, हमारा रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, सावधान रहें। ऐसा कोई भी मामला जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसकी जानकारी आप अपने तौर पर सबसे पहले प्रशासन को दें, पुलिस को इत्तला करें, बताएं, ताकि इस तरह की घटना, इस तरह के मामले रुक सकें, बढ़ें नहीं आगे। आज के लिए फ़िलहाल की कड़ी में अभी इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना क्राइम अटैक न्यूज़। मैं गिरीश आपके साथ।